नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर लेकर मैं शैलन सिंह मौजूद हूं। आज ओरछा में राजा राम की नगरी ओरछा में हम पहुंचे हैं और हम आज यहां के जो स्थानीय मतदाता हैं, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा चुनाव को लेकर उनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो सीधी शुरुआत करते हैं। आप बताइए सर कि क्या मुद्दे इस बार के विधानसभा चुनाव में रहने वाले आप लोगों के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में भ्रष्टाचार का है। जो 50% कमीशन की सरकार है, विधायक खरीदने वाली सरकार किसानों का लहसुन और सोयाबीन नहीं खरीद पाती है। बड़ी बड़ी बातें करती थी कि 2022 तक किसानों की लागत से दुगनी आय हो जाएगी, लेकिन किसान आज भी कर्ज में हैं। और आप निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने जा रही है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों को लागत से दुगना जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे करती है, कांग्रेस उसको हकीकत में करने जा रही है। जी बिल्कुल, कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस तरह के जो आरोप है जो लोग लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की प्रमुख मुद्दा रहने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे इस बार के चलेंगे? आपस में सामंजस्य तो बना लें। नकुलनाथ फैसला करेंगे, कमलनाथ फैसला करेंगे, दिग्विजय सिंह फैसला करेंगे या केंद्र से फैसला होगा, ये बना तो ले। वो अपने झूठा जो वचन पत्र टाइप का एक कोरा कागज जो फेक डाला है, वो पहले अपने उस पर तो आए, मुद्दे तो रखे सामने। तो क्या लगता है कि देखिए, आप सपा पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये इलाका सपा को भी सपोर्ट करता है, यहाँ से पहले भी एमएलए रहे। क्या लगता है कि दो दलीय इस राज्य में कितनी संभावनाएं आप अपने लिए देख पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के सहयोग के बगैर किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है मध्य प्रदेश में। और अगर हमारे सहयोग से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम कन्या विद्याधन देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर हाथ को काम देंगे और हर खेत पर पानी देंगे। ये हमारा वादा है। और हमने जैसे उत्तर प्रदेश में 10, 90, 100 नंबर ले आकर के ऐतिहासिक काम किया, स्टेडियम बनाए, उस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नौजवान को रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिलेगी, किसान को किसान पेंशन मिलेगी, किसान पेंशन के साथ हम उसके खेत तक पानी भी पहुंचाएंगे, वृद्धा को वृद्धा पेंशन, विधवा को विधवा पेंशन के साथ जो भी योजना होगी, हम ऐसी योजना लेकर के आएंगे जिससे मध्य प्रदेश में जो आज किसानों की हालत दुर्दशा के शिकार है, उस हालात को बदलना है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इसके दोनों के नूरा कुश्ती में किसान की दुर्दशा हो गई। तब मैं कहना चाहता हूं कि किसान की लड़ाई है, नहीं भाजपा की लड़ाई है, न कांग्रेस की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में किसान की लड़ाई लड़ेगी, नौजवान की लड़ाई लड़ेगी, छात्र की लड़ाई लड़ेगी। इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, जिस गांव में जाइए देखिए लोग जुआ खेलते हुए दिखते हैं, ताश खेलते हुए दिखते हैं। मैं कह सकता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़े पैमाने पर ठगा है। और अगर कहते हैं कि मैं मामा हूं, तो मुझे कई मामा याद आते हैं। मामा माहिल, मामा शकुनी, मामा कंस और इस तरह के मामा हैं। चलिए, मामा की बात की तो कुछ युवा हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बड़े मुद्दे हैं आपके लिए यहाँ पर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर? शिक्षा रोजगार यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ का माननीय विधायक है वो राशन चोर है, घोटालेबाज है। यहाँ का जो विधायक है वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है। इसलिए यहाँ पे कहीं पे आप जा लो, किसी भी बच्चे से पूछ लो, अगर वो जी ना कह दे कि जी विधायक जी राशन चोर है, जी भ्रष्टाचार है, उसका टिकट कट के किसी की वो दे दो, वो जीतेगा। लेकिन अनिल जैन विधायक को नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ा आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि राशन घोटाला किया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। माननीय जी, मैं चाहता हूँ, इनने अभी एक लिस्ट जारी की है इनने घोटालेबाज की, तो इनने जो आपका आयुष्मान कार्ड है उसको घोटाला बताया, जो आपका आवास योजना है उसको घोटाला बताया, और जो सम्मान निधि है उसको घोटाला बताया। क्या है, जितना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उस विकास को इनने भ्रष्टाचार बताया है। और माननीय जो हमारे सपा के महोदय जी ने कहा है अभी कि भारतीय जनता पार्टी एक किसान विरोधी पार्टी बता रहे हैं वो। माननीय आप मध्य प्रदेश में जाके देखें कि हमारे किसान भाई आज से 2003 में कितने सक्षम थे, आज 2023 में कितने सक्षम है। तो आज हमारी कैन बेतवा परियोजना लिंक उसका उद्घाटन हुआ है। घर घर हर किसान को बुंदेलखंड में पूरे पानी का पर्याप्त साधन करने जा रहे हैं। और आप जो अभी तक सुविधाओं का इन्होंने कहा है, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर वृद्धा पेंशन तक सब हम सारी जो सुविधाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी भूल रूप से सुविधाएं जो इन्हें मैन्युफैक्चर में अपने में दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही इन सब सुविधाओं को जनता के समक्ष दे रखा है। ये बताइए कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या मदद मिलती है? जी ने अयोध्या जी बनवाई, हमें तो वही का वोट देने। क्या बनवा दे? अयोध्या जी बनवाई, जिसको वोट देने। बहना योजना लागू, कुछ लेना देना, अयोध्या जी बन गई, सब राज बन गया हो।
राम राजा लोग भी बन रहा है यहाँ पर। उसको हम चाहते हैं, जो राम राजा का चाहे उसको चाहते हैं, बस किसी से मतलब नहीं। वो देता है खाना, तुम देते कि हम दे। तो देखिए, एक धर्म एक बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर दिख रहा है। देखिए सर, बात ये हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर जिसने बनवाया हम उसके साथ है, ओरछा में राम राजा का दरबार बन रहा है, वही सबको खाने को देते हैं, इंसान की उससे रे लेने की बात करता है। देखिए, ये लोग जो राम राजा मंदिर की बात कर रहे हैं या रामलोक की जो बात कर रहे हैं, रामलोक का 15 महीने करीब पहले योजना बनाई गई थी 2020 के आसपास, और उसी पे काम हो रहा है। और जहाँ तक प्रदेश की स्थिति है तो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ पे जो लोगों ने बताया है कि किसान बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इन सब सारी मुद्दों पे जो बीच में पिछली बार सरकार जब इनकी सत्ता में आई तो जो इनने वादे किए थे उनमें से तो कोई भी पूरा नहीं किया। ना किसी को 15 लाख रुपए दिए, ना बेटियों के विवाह में जो पैसा दे रहे थे वो अब हमारे कमलनाथ जी की जब गवर्नमेंट बनी तो 51,000 रुपये शादी के लिए हो गए थे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ा करके हमने दुगनी की है, 300 रुपये से 600 रुपये किया है। कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस हरदम जनता के हित का काम करती है और करती रही। तो देखिए, बिल्कुल जनता के हित की बात करने की बात कह रहे हैं कि आप बताइए कि क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने में जनता के जितने हित के काम करने का प्रयास किया गया वो किया, लेकिन आप लोगों ने सरकार गिरा दी। कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में कुछ काम नहीं कर पाया, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर खोरी, और ये ट्रांसफर चलते थे, ट्रांसफर उद्योग चलता रहा। इसके साथ साथ उनके ऊपर जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। इसके साथ साथ आपका क्या बोलते, उनके पास कोई फंड नहीं था, मंत्री जाते थे तो बोलते हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान आए और उन्होंने अपना पिटारा खोला और लाडली लक्ष्मी योजना और जितनी भी ये लाडली बहना योजना और क्या बोलते किसान सम्मान निधि में जो इजाफा किया मोदी जी दे रहे थे, उसके साथ मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने जो है मुख्यमंत्री आवास भी उन्होंने लाडली बहनों के लिए खोले हैं, और भी कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आज सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये जरूर आता है कि ये इलाका जो है वो काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, रोजगार को लेकर लोग पलायन करते हैं, क्या लगता है कि बड़ा मुद्दा ये होता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे आज सरकार ने हर व्यक्ति को, हर युवा को एक मालिक बनाने का कार्य किया है। जैसे आज सरकार हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दे रही है जिससे व्यक्ति अपना रोजगार खोल सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है शिवराज जी की सरकार चला रही है जिसमें 30% तक सब्सिडी सरकार देती है। जिसमें सर वो बात कर रहे हैं कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए बड़े काम कर रहे हैं, आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, वो कह रहे हैं हम तो रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बना रहे हैं। रोजगार के मामले में हो या भ्रष्टाचार के मामले में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिस विभाग में जो है दलालों का साम्राज्य ना हो। यदि विकास हुआ है तो सिर्फ जो है भाजपा के दलालों का हुआ है, इसके अलावा नहीं हुआ। एक बात, ये चुनाव जो है अब संविधान को बचाने के लिए है। आज जो है लोकतंत्र जो है खतरे में है। जो चुनी हुई सरकार है उसको खरीदने की ये दम रखते हैं। ऐसी सरकारों को जो है कुचलने की का वक्त है और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके अलावा आपको ये बताएं कि ये किसी भी वर्ग का हो, इन्होंने जो है किसी भी वर्ग का जो है सम्मान नहीं किया है तो भारतीय जनता पार्टी के जो है नेताओं के चमचों ने जो है आदिवासियों के ऊपर पेशाब करने का काम किया है, ऐसे कृत किए हैं। रोजगार के मामले में हो, हमारा मध्य प्रदेश में भले ही टीकमगढ़ जो है और निवाड़ी जिला भले ही लोग वह कहें पिछड़े में है या पिछड़ा कहते हैं, यहाँ पर 1100 तालाब हैं। 20 साल से सरकार है, कोई काम नहीं हुआ। यदि 20 साल के दौरान में यदि सिर्फ तालाबों पर काम किया गया होता तो भी इस देश की जो है कायाकल्प हो जाती। यदि जो है ये केन बेतवा वाला प्रकरण चल रहा है, आज 10 साल से चल रहा है, सिर्फ जो है कागजों पे चल रहा है। प्रदेश की स्थिति ये है कि 76 लाख से जो है 3.25 लाख करोड़ का जो है घोटाला कर्ज आम जनता पे आ गया है। ये हालत है कि हम कर्ज में हैं। और ये देखिए आप इनका जब चुनाव में मामा फंसा तो जो वही सिलेंडर जो है 1100 का जब कोरोना काल चला तो 1100 में जो है लोगों ने खरीदा, और आज जो है चुनाव में जब मामा फंसा है तो वही उस पे जो है 400 रुपए कम किए। बिल्कुल सीधा जवाब ले लेते हैं, कह रहे हैं कि जब चुनाव आ गया तो आपको योजनाएं याद आ गई, लाडली बहना याद आ गई, 400 रुपए में सिलेंडर याद आ गया, बाकी 5 साल तक अगर जनता भुगतती रही उसका क्या? देखो भाई साहब, मैं आपको बता दूं, चुनाव आने पे तो सब याद आते हैं। अगर इन्हें याद आते तो 18 महीने में लाडली बहना को पैसा देने का काम करते। विकास की बात कर रहे हैं, 18 महीने की सरकार में लाडली बहना को पैसा नहीं दिया, ना लाडली बहना याद आई।
हम विकास की बात करेंगे। आपके पीछे 100 मीटर पीछे राम राजा लोक का 100 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने इसी धरती पर भूमि पूजन करके यहाँ पे काम करने का काम किया है। सिलेंडर मध्य प्रदेश की सरकार ने कम किया है। लाडली बहना को सम्मान देने का काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है और आप लोगों को कितना लाभ मिलता है? लाभ को तो ये जनता के ऊपर जनता बोल रही है। अपन आपसी में कोई बात करेंगे वे बेकार है। जनता आवाज दे रही है और जनता बोल रही है, उसका निर्णय जनता कर देगी। तो क्या लग रहा है, क्या निर्णय है, कमल या कमलनाथ? कमल का फूल। हमें तो अपनी भाजपा लगती है। अच्छा। हम 40 साल से हैं भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप भी भारतीय जनता पार्टी? सब कुछ की है। बैठी थी जगतारा में अनशन पे, जब अनशन पे बैठी थी। अच्छा। 24 घंटा बैठी थी अनशन पे। 18 साल तक जो सरकार सोती रही उसको लाडली बहनों की याद नहीं आई, 500 रुपए में सिलेंडर की याद नहीं आई। पिछले 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो सिलेंडर 450 रुपए का सिलेंडर था, भाजपा ने उसको 1250 रुपए करने का काम किया। कोरोना काल में कितनी जनता की बदहाली हुई वो किसी से छिपी नहीं है। सरकार पहले तो पेपर करा नहीं पाती है, अगर किसी वैकेंसी को निकलती है तो फिर उसकी डेट 6 महीने 1 साल बाद पेपर की आती है और पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो युवाओं की बदहाली है, नौजवानों की बदहाली है, जो माताओं बहनों की बदहाली है, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। महिला अत्याचार में मेरा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। किसान आत्महत्या में मेरा मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आप निश्चित मानिए 1 महीने के बाद मध्य प्रदेश में नया सवेरा होगा। भाई साहब एक बात बताइए, जब से देश आजाद हुआ अधिकतर समय कांग्रेस सरकार रही, उसने अगर इतना विकास किया होता तो जनता 18-20 साल से भाजपा को क्यों चुनती? सड़क बिजली पानी का ये हाल था कि पहले यही समझ में नहीं आता था कि सड़क में गड्ढे है, गड्ढे में सड़क है। आज हर पंचायत में, हर घर नल से पंचायत में पानी पहुंच रहा है। बिजली की हालत है कि 24 घंटे लाइट मिल रही है। हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। ओरछा के अंदर जितनी नाली सड़क बनी है सब में घपले हैं। जितने ठेकेदारों ने बनाई है सब बेकार बनाई कि ना पानी निकल रहा हो ना कचरा निकल रहा हो। इतना भ्रष्ट पूरे साइकिल जीतेगी मीरा दीपक यादव विधायक बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी और मीरा दीपक यादव मंत्री बनेगी। काम नहीं हुआ, विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे, कह रहे कि साइकिल चल रही है। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, आप तो मध्य प्रदेश में कई जगह घूमते हो, आप लोगों के पास प्रत्याशी ही नहीं है। मैं भी क्षत्रिय जाति से आता हूँ। कांग्रेस ने एक जिले में 3 टिकट क्षत्रियों को दिए। समाजवादी पार्टी ने माता को यहाँ से निवाड़ी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, पुत्री को अपने पृथ्वीपुर से विधानसभा प्रत्याशी बनाया। इन्हें यहाँ परिवारवाद फैलाए हुए हैं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हमारे यहाँ हर दल का, हर समाज का नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति है और उसी के अनुसार हम टिकट बांटते हैं। ये बुंदेलखंड की धरती है और बुंदेलखंड की धरती पर झांसी की रानी का इतिहास बहुत बड़ा है। जब युद्ध के मैदान में झांसी की रानी थी तो उनके साथ कौन कूद के गया था? उनका बेटा। ये संघर्ष का समय है, सत्ता पाने का समय नहीं है मध्य प्रदेश में। और जब संघर्ष का समय है तो बधाई है दीपक यादव को कि अपनी बेटी को भी संघर्ष में उठा रहे हैं। हम इसके लिए दीपक यादव को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। झांसी की रानी ने भी अपने बेटे को संघर्ष में कूदा था। क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, जो एमएलए टिकट पे उतरे हुए समाजवादी पार्टी से यहाँ पे 12 प्रत्याशियों की बात करें आप। अब लेकिन स्थानीय मुद्दों पर हम लौटते हैं। पलायन को लेकर लगातार बात होती है, वो कह रहे हैं स्वरोजगार की तरफ बढ़ाया गया, बहुत सारी योजनाएं लाई गई। तो क्या लगता है कि अगर पलायन रोकना है तो क्या सरकारों को क्या करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सिर्फ घोषणाएं हैं। 22,000 घोषणाएं में से यदि 2,000 घोषणाएं ही यदि लागू हो जाती तो क्षेत्र की नहीं पूरे प्रदेश की कायाकल्प हो जाती। जो मनरेगा जो है चल रहा था उसमें भी जो है ये लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया कि गाँव में ये स्थिति है कि यानी हालत ये है कि सरपंचों को अधिकार नहीं है। जबकि हमारे जो है कांग्रेस के समय में त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज चालू किया गया था, उसको खत्म कर दिया। जिला पंचायतों को अधिकार नहीं है। इन्हीं की सरकार में इन्हीं के जो है जिलाध्यक्ष है वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे लगाते हैं, कि मंत्रियों पे लगाते हैं। भ्रष्टाचार यदि जब मुक्त नहीं होगा तब तक कोई भी योजना चालू नहीं हो पाती। इलाका कोई पिछड़ा नहीं है। यहाँ पर कम से कम 1 करोड़ रुपए एकड़ में भी ओरछा में जमीन नहीं मिलेगी।
इलाका बिल्कुल पिछड़ा नहीं। इनके 15 महीने में झूठे केस लगाए गए लोगों के ऊपर, जमीनों की अदला बदली की गई है, करोड़ों रुपए की जमीनें अपने नाम करा ली गई हैं। और यहाँ पर 307 जैसे एक झांसी का राजू कमरिया है, उस पर झूठा मुकदमा लगा। बेतवा जी का पुल देख लीजिए, जामनी जी का रामलोक देखिए। यहाँ से आप जाएंगे चाय पीते हुए आप खजुराहो जा सकते हैं। ओरछा तेगला से गाड़ी में चाय पीते हुए खजुराहो जा सकते हैं, चाय बदलेगी नहीं। आप देखिए, ये आज ओरछा तहसील है, इसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है तो भ्रष्टाचारी है। नामांतरण के लिए हजारों रुपया की रिश्वत ली जाती है, जबकि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके द्वारा कहा गया कि किसानों का जब ही काम करना जब मेरा फोन आ जाए। जनता परेशान है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, कोई एक सबूत के साथ कह दे कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तहसील में, मैं उसकी जवाबदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस सरकार बाहर से खुद प्रधानमंत्री ने कहा 1 रुपए भेजती थी, 25 पैसे किसान के खाते में आते थे। भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि में अगर प्रधानमंत्री जी 1000 रुपए भेजते हैं तो 1000 रुपए किसान के खाते में आता है। लाडली बहना में 1000 रुपए डल रहा है, पूरा 1000 रुपए सीधा किसान के खाते में आता है। आप बताइए, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार बता दें। ये कह रहे हैं कि आपने कुछ दिन पहले आरोप लगाए थे। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आया था, कमलनाथ जी की सरकार में इतने घमंडी है कमलनाथ कि कभी किसी से हाथ भी नहीं मिला। आप सिंधिया जी के साथ है, भाजपा के साथ है? मैं सिंधिया जी के साथ हूँ और भाजपा के साथ हूँ। सिंधिया जी भाजपा के साथ है, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है। जो लोग सिंधिया के साथ आते हैं वो ये कहते हैं कि मैं सिंधिया के साथ आया हूँ, क्या लगता है कि वो शिवराज जी के साथ नहीं है? कभी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय सिंधिया जी हमारे नेता है, माननीय शिवराज जी हमारे नेता है, हमारे मुख्यमंत्री है, और यहाँ कोई भेद नहीं है। सिंधिया जी के साथ जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। यहाँ तो अगर विकास होना है तो माननीय मीरा दीपक यादव ही कर सकेंगे, जो गरीबों के हितैषी, सच्चे हितैषी। बिल्कुल। और भी कांग्रेस से कुछ लोग हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। जी जी जी। भ्रष्टाचार का आलम है कि मेरे साथी जो अभी सरकार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लोक सेवा केंद्रों के टेंडर में धांधली के आरोप में भाजपा नेता ने लोक सेवा प्रबंधक पर लगाए परिजनों के नाम टेंडर देने का। भ्रष्टाचार का आलम ये है। भारतीय सीधा सीधा कह रहे हैं कि आपने खुद ही मैंने आरोप लगाए थे, आरोप के बाद जांच हुई, जांच में कह दिया जब तक कोई काम नहीं करेगा, जब तक लोक सेवा केंद्र यथावत चलते रहेंगे। कर्मचारी भाई जब भ्रष्टाचार करेगा तत्काल कार्रवाई हो गई। साफ सुथरा निर्देश है मुख्यमंत्री जी का। 4 लाख रुपए संबल योजना का लाभ लिया है मध्य प्रदेश सरकार से। अरे राजस्थान से लाभ लेके आ जाते भैया, मध्य प्रदेश से लाभ ले रहे हैं। संबल योजना मुख्यमंत्री जी ने दी, मध्य प्रदेश की सरकार ने दी। अगर ना लाभ लिया हो तो 1 लाख नगद दे दूंगा। कह रहे हैं आप लोग तो लाभ लेते हो, खुद ही लाभ लेते तो हमारे बाम मताई मरे तो दिए कमलनाथ को दे, कमलनाथ देते किसी। अब ये लाडली बहना योजना की बात कर रहे, लाडली बहना योजना की बात कर रहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ। उसमें देखो दिक्कत क्या है, योजना अगर चल, मेरी बात सुनिए, अगर कोई योजना चल रही है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से थोड़ी चलेगी। वो योजना है, सबको लाभ देगी। मेरा आपसे निवेदन है, 15 महीने की सरकार में, 15 महीने की सरकार में भाई साहब कमलनाथ जी ने संबल योजना बंद कर दी थी। अगर आज संबल योजना बंद हो जाती तो 4 लाख रुपए इनके खाते में क्या कौन अशोक गहलोत डालते क्या? कमलनाथ ने बंद कर दी थी संबल योजना। व्यक्तिगत आरोप हमारे बाम मताई खत्म नहीं होते तो ये क्या पिसिया बेच के देते हमें? हमारे बाम मताई का हमें मिला। वो यहाँ का जो विधायक है वो हमारी चाचा की जमीन खा गया। चलो हमारे साथ मर रहे, उनके पास खाने को नहीं है। यहाँ का विधायक चोर, भ्रष्टाचार, भाजपा के नेता भ्रष्टाचार। एक मिनट, ये इस तरह की जो बात हो रही है, सरकार देखिए, कोई भी सरकार हो जब योजना बनाती है तो वो ये सोच के नहीं बनाती कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले, योजना का लाभ सबको मिलता है, फिर इस तरह की सिरे लेने की राजनीति क्यों? देखिए, जो हालात यहाँ पे है, मैं दोनों दलों की स्थिति को देख रहा हूँ। यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही है और भाजपा की 18 साल से सरकार रही है। इन लोगों ने किसानों के हालात को ऐसा बना दिया कि किसान ओरछा में अपनी जमीन बेचने पर मजबूर है। एक साथी ने अभी हमसे, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि यहाँ 50 लाख रुपया बीघा बिक रहा है। हमने कहा तुमने हालात ऐसे बना दिए कि किसान की जमीन उद्योगपति यहाँ आके खरीद रहा है। ऐसे हालात कैसे बन गए कि किसान जिस खेत में हल चलाकर के अपना पेट भरने के लिए सक्षम था, तुमने हालात ऐसे बना दिए कि उसकी जमीन बिक रही है। दूसरी बात, जो आप कह रहे लाडली बहना योजना, ये नई नई योजनाओं का नाम लेते हो, आंकड़ों में फंसाने की जरूरत नहीं है। आज मध्य प्रदेश में मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। आज मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या करने वाले सबसे अधिक हैं। आज मध्य प्रदेश में बलात्कार की संख्या सबसे अधिक है। आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ अत्याचार सबसे अधिक है। जनता के लिए क्या प्रमुख बातें जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं?
मेरे ख्याल से शायद 1980 से आपको जानकारी होगी, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी और निवाड़ी विधानसभा में जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहा है। वो एक अलग विषय है कि हमारे माननीय जो वर्तमान विधायक हैं वो 2 बार से लगातार जीत रहे हैं, तीसरी बार भी या आने वाले पंचवर्षीय जो विधानसभा होंगे आने वाले भी, उनमें भारतीय जनता पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी वो विधानसभा से चुन के जाएगा, 46 विधानसभा से चुन के मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात कह रहे कि एक आखिरी सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रत्याशी होगा वो चुन के जाएगा। क्या कांग्रेस भी इसी तरह से एकजुट नजर आ रही है क्या? देखिए 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है यहाँ पर, 18 वर्षों से यहाँ इनका विधायक है, 10 वर्षों से विधायक की ये स्थिति है। अनिल जैन की ये स्थिति है कि इस बार तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। तहसील से कमीशन, टीआई से कमीशन, सारे लोग ओरछा जो लोग दर्शन करने आते हैं, आप शायद आपने रास्ते में देखा होगा, ओरछा जो दर्शन करने आते हैं आपने रास्ते में देखा होगा, आदमी 200 रुपए लेके आता है यहाँ दर्शन करने। अगर 200 रुपए उसके रास्ते ही में खर्च हो जाएगी तो भगवान को कहाँ से प्रसाद चढ़ाएगा और कहाँ से पेट्रोल डलवाएगा। ये टोटल विधायक की वसूली है और 10 वर्ष से जैसे इनका विधायक है, बताएं ओरछा में ओरछा विधायक निधि से कितना पैसा दिया है? ओरछा जीरो। ठीक है, ये जनता से जुड़े तमाम जो लोग थे, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी और सबके अपने अपने दावे हैं। आज के अपना गांव शहर चुनावी सफर में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ, एक नए जिले में, एक नए विधानसभा क्षेत्र में।